हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जून माह का एब्सेंटी कैसे भर सकते हो। इससे पहले मैंने भाई। जून माह का जो एब्सेंटी था वो कैसे भर सकते हो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको भी जाकर जरूर देखना। आज मैं बता रहा हूँ कि जून माह का आप लोग कैसे भर सकते हो। इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा जो कि जुलाई माह का होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्कूल का नाम। ठीक है, विद्यालय का नाम है, आप लोग ना स्कूल का नाम डाल दोगे। ठीक है, यूडाइस कोड यहाँ पे भरने का है, आप लोग यूडाइस कोड डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माह जो है यहाँ पे जून लिख दोगे 2025, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे टीचर का नाम डाल देना, फिर बीपीएससी का रोल नंबर डाल देना। यहाँ पे कोटिंग में आपको लिख देना है 125 TRE 3 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा वो डाल देना। ठीक है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हर बार ये लगेगा जब भी आप अपसेंटी भेजोगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। 15/5/2025 जैसे जिस दिन से शुरू हो गया था ज्वाइनिंग, तो उस डेट को मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं ये भर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भर देना। ठीक है, कार्य दिवस आपका 30 हो जाएगा। 30 क्यों हुआ? क्योंकि जून महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है। ठीक है, तो कुल कार्य दिवस आपका 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, कुल उपस्थिति में 7 मैंने क्यों लिखा है? ठीक है, क्योंकि इसमें गर्मी छुट्टी था। ठीक है, यहाँ पे गर्मी छुट्टी था। 31 पढ़ा के मतलब 31 मई को पढ़ा के छुट्टी हो गया था। ठीक है, उस दिन शनिवार था। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख को, 1 जून को क्या था? 1 जून को आपका संडे था। ठीक है, इसका मतलब 1 जून को संडे था, तो इस दिन ये तो माइनस होगा ही, 1 जून का 1 तारीख माइनस होगा। और जाके आपका 2 जून से क्या था? 21 तक आपका छुट्टी था। ठीक है, तो पहले तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, 2 जून से 21 जून माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस आपका एक संडे आ जा रहा है 1 तारीख को, वो माइनस हो जाएगा। एक मैं आपको कैलेंडर दिखा रहा हूँ, कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लेना। ठीक है, जैसे कि ये कैलेंडर है। ठीक है, तो देख सकते हो कैलेंडर में क्या है, 1 तारीख को तक संडे का छुट्टी था। ठीक है, अब 2 तारीख से लेकर यहाँ से देख सकते हो 2 तारीख से लेकर आपको यहाँ 21 तारीख तक ये इतना छुट्टी था। ठीक है, फिर उसके बाद 21 के बाद 22 तारीख को भी एक संडे पड़ जाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक सारा छुट्टी हो गया। ठीक, तो हम लोग स्कूल कितने दिन गए? 23 तारीख सोमवार से शुरू किए थे, 23 से गए थे 28 तक। ठीक, फिर 29 को एक संडे पड़ रहा, फिर यहाँ पे एक 30 पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गिन लेंगे, यानी कि 23 एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 और एक 30 7। ठीक है, इस टाइप से गिन लेंगे। कहाँ से गिनेंगे? 23 तारीख से लेके 28 और फिर एक 30 गिनेंगे। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो गया? 7। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपसेंटी बनाएंगे। ठीक है, तो ये 7 हम लोग यहाँ से लिखे हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या था आगे। ठीक है, देखो अब क्या करना है, ये तो 7 कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें आप लोग कोई छुट्टी लेते हो, ठीक है, अगर 7 दिन के अलावा मतलब कि 23 तारीख के बाद अगर आप लोग 23 को भी नहीं आते हो, तो उसको और माइनस करते जाओगा। जितना जो अपसेंटी मतलब कि वो आपने जितना छुट्टी लिया वो छुट्टी वाला यहाँ पे लिखेंगे, जो आप खुद से छुट्टी लेते हो, जो स्कूल का छुट्टी नहीं, वो जो आप लोग खुद से छुट्टी लोगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ जीरो देखो, सिंगल जीरो यहाँ पे और डबल जीरो लगाना। ठीक है, क्योंकि सिंगल जीरो नहीं होता है, डबल जीरो पे यहाँ पे अपसेंटी देना होता है। ठीक है, अब प्रान नंबर यहाँ पे आप लोग के पास आ ही गया होगा, डाल देना। अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे एसबीआई का आपको होगा, जो भी एसबीआई जो कोई भी बैंक हो उसका आप लोग आईएफएससी कोड डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आधार डाल देना। अब यहाँ पे देखो ये तो इजी है, बेसिक आपका 25,000 है। ठीक है, 25,000 का ही हम लोग क्या करेंगे, 25,000 का हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे? हम लोग 55%, इस तरह से 55% भागा इस तरह से 100 लिखेंगे। ठीक है, तो जब इसको कटा उटा दोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का डीए कितना है? 13,750। 55% पे मैंने बनाया। आप लोग 53 होगा या 50 होगा या कुछ भी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने प्रभारी से पूछ के बना देना। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 55% पे ही सबका बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन आएगा नहीं, आएगा 50% पे, लेकिन आपको बना के देना है 55% पे। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो एच आर ए कितना निकलेगा? एच आर ए हम लोग निकालते हैं कितना, ये देखो सबका अलग अलग वेरी करता है। किसी का 4% होता है, किसी का 5% भी होता है, किसी का 10% भी होता है, किसी का 20% भी होता है, तरह तरह का होता है। किसी का 7%, 7.5% तक जाता है। अपने अकॉर्डिंग डालना, अपने एचएम से पूछ के। ठीक है, आप लोग शहरी क्षेत्र में होगे तो आपका 20% एचआरए जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, एचआरए कैसे निकलता है? तो ये 25,000 है, 25,000 पर निकलेगा। 25,000 को इस तरह लिख देंगे। ठीक है, 25,000 का इस तरह लिख दोगे। अब देखो मैंने 5% बनाया था, 5 से इस तरह से 5 से गुना और 100 से भागा इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ऐसे जीरो जीरो से कट जाएगा और इसको 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 1250 आपका एचआरए निकल जाएगा। मेडिकल देखो 1,000 फिक्स रहता है। ठीक है, मेडिकल में टेंशन नहीं लेना, मेडिकल आपका 1,000 फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो टोटल यहाँ बेसिक से लेके मेडिकल तक इसको प्लस कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका यहाँ टोटल निकल जाएगा 41,000। ठीक है,
अब यहाँ पे एनपीएस आपका कटता है, एनपीएस इतना कटेगा। एनपीएस कैसे निकालेंगे? एनपीएस क्या होता है कि बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए इसको जोड़ के इसका हम लोग 10% निकालेंगे, जोड़ के 10% निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बेसिक और डीए को 10% निकाल लेंगे, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीआईएस, जीआईएस 30 रुपया ये फिक्स है, सबका कटता है, 30 रुपया आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब देखो टोटल रिडक्शन मतलब कि एनपीएस और जीआईएस को जब जोड़ देंगे तो टोटल रिडक्शन मतलब इतना आपका एनपीएस अकाउंट में हर साल जमा होगा, हर साल नहीं हर मंथ जमा होगा। ठीक है, जब जब आपका सैलरी आएगा तो ये कट के इतना सा 3,905 रुपया ये इससे कट जाएगा और कट के आपका एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाएगा। और दूसरा बचा आपका नेट पे, नेट पे ये जो है नेट पे आपको मिलेगा, इतना आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये कैसे होगा? तो ये टोटल देख सकते हो 41,000 में जब हम लोग इसको ये एनपीएस वाला टोटल डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो गया, इतना निकल जाएगा 37,045 रुपया। इस तरह से आपको सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।